सभी जानलेवा बीमारियों का एक साथ वैक्सीनेशन कैसे करें जानना चाहते हैं तो देखिए ये वीडियो को। लाभकारी उपयोगी वीडियो है, संपूर्ण जानकारी दिया हुआ है तो जरूर देखें। किसान मित्रों, आप सभी भाइयों का हमारे चैनल आर के गोट फार्म चतरा झारखंड में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। जो भाई जुड़े हैं उनका भी और जो भाई नए जुड़ने वाले हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। किसान मित्रों, मानसून शुरू होने वाला है और कई जगह शुरू हो भी गया है। हमें इस मौसम में क्या क्या तरीका और तैयारी करनी होती है। बकरी पालन क्षेत्र में हमसे जुड़े कई फार्मर, कई बकरी पालक भाई हैं जिन्हें समय समय पर हम वैक्सीनेशन के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन लापरवाही और मेहनत ना करना ये सब कारण है। और साथ में उनके दिमाग में ये बातें भी चलती है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा में खुश हो जाते हैं, लेकिन लापरवाही आपको ले डूबेगा, खासकर बकरी पालन क्षेत्र में। तो मैं आज जो 3 बीमारियां, 2-3 वैक्सीनेशन साथ में हम कैसे कर सकते हैं तो आज आपको डिटेल से पता चलने वाला है, क्योंकि बार बार वैक्सीन होती नहीं है। तो ये ऐसे में कुछ वैक्सीन को साथ में लगाने का प्रयास करते हैं। तो क्या नियम है, पूरा कंप्लीट ध्यान से देखना समझना है इस वीडियो को। तो यदि बात करें हम मानसून से पहले या बारिश से पहले वैक्सीन लगाने की, तो जो वैक्सीन है वो है रक्षा ET+TT। इसके बारे में सभी जानते हैं कि रक्षा ET+TT 2 ml चमड़ी में लगाते हैं। और अगर सबसे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट वैक्सीन कहे तो यही है। बारिश के मौसम में पहले ये लगानी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे हमें 2 ml चमड़ी में लगाना होता है। कोल्ड चेन मेंटेन करना रहता है, करना भी पड़ता है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस ये आपको पता है, तो उसको आपने लगा दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हर 6 महीने से आप लगाते आ रहे हैं, तब तो आपको बूस्टर डोज नहीं लगानी पड़ती है। नहीं तो क्या होता है, इसी का आपको एक बूस्टर डोज लगानी पड़ती है। बूस्टर डोज ये वर्ड से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी डोज को बूस्ट करना, लंबे अवधि या टाइम लाइन को बढ़ाना, यानी इसी डोज को आपको रिपीट करना होता है। यानी यदि 2 ml दवा फिर से लगानी है, इसी को हम बूस्टर डोज बोलते हैं, आसान भाषा में समझ गए होंगे। और कितने दिन बाद आपको लगाना है, तो ये 14 दिन बाद लगाते हैं। ये हमारी एक वैक्सीन की बात हुई है। इसको रिपीट हम 6 महीने बाद फिर से करनी होती है। यानी यदि चक्र चलता रहता है, यही वाला चक्र हमेशा चलता रहेगा हर 6 महीने में। अब ये जो रक्षा ET+TT, इसका नाम ही ET+TT है। तो एक बीमारी हो गई इंटोटॉक्सिमिया, जिसको हम ET बोलते हैं, और एक जो हो गई टेटनस। इन 2 बीमारियों से ये बचाएगी। अब देखिए 2 वैक्सीन साथ में कैसे लगाते हैं। तो 2 वैक्सीन के बीच में कम से कम 21 दिन का गैप रहे। बूस्टर के बाद यदि गैप नहीं रहता है तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मेन पहला टीका, उस पहले टीके के बाद 21 दिन का गैप होना चाहिए। यानी यदि आप सेकंड वैक्सीन लगाना चाहते हैं तो सेकंड वैक्सीन भी 3 बीमारियों से बचाती है। उसमें से पहली है FMD जी, फूट एंड माउथ डिजीज। ये सबसे बड़ी बीमारी है, फूट एंड माउथ डिजीज आ जाती है
तो छोटे बच्चे के बिना लक्षण प्रकट किए मौत हो जाती है। और बड़ी बकरियों में मुंह में छाले, पाँव में छाले, इम्यूनिटी डाउन, जितनी भी गाभिन होती है गर्भपात हो जाता है। बड़ी खतरनाक स्थिति हो सकती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वैक्सीन को भी बारिश से पहले बकरियों को लगाया जाए। कितनी लगानी है, कितनी लगाई जाती है? तो 1 ml मांस में यानी गर्दन में डीप इंट्रामस्कुलर हमें लगानी होती है। यदि गर्दन पर लगाएं और डीप इंट्रामस्कुलर यानी गर्दन में अंदर की तरफ जाती हुई लगाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इससे के लिए अच्छा है कि सिर्फ एक ही बार लगाना है, यानी इसको आपको रिपीट बूस्टर की ज़रूरत नहीं है। बूस्टर आप लगेगा 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद आप लगाते रहिए, ये अपने आप में ही एक बूस्टर हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। अब यहाँ पर इसको रिपीट करेंगे 6 माह बाद। अब ये जो रक्षा ट्रायोवैक है, अब नाम ही ट्रायोवैक है, तो 3 बीमारियों से बचाएगी। पहली बीमारी मैंने बताया एफएमडी, दूसरी बीमारी एचएस मतलब गलघोटू। ये बीमारी भी बकरियों में पहले नहीं आती थी, लेकिन अभी बकरियों में बहुत ज़्यादा होने लग गई है। बकरियों में गले में सूजन और मौत बहुत खतरनाक होती है। और तीसरी जो बीमारी है वो है बीक्यू, यानी कि ये 3 बीमारियों से बचाएगी। पहला एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिजीज, दूसरा एचएस यानी हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया, तीसरी जो है वो होती है बीक्यू यानी ब्लैक क्वार्टर यानी कि लंगड़ा बुखार, जिससे बकरियां लंगड़ी हो जाती है बकरियां, और बकरियों में बुखार रहता है और मौत हो जाती है। तीनों बीमारियों से ये आपको बचाएगा। ये दोनों जो है वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी बीमारियां हुई भाई? तो पहले का 2 और दूसरे का 3, यानी 3 और 2 5। एक बीमारी और है जो किसी भी मौसम में बकरियों में हो सकती है, जब भी इम्यूनिटी डाउन उसी समय हो सकती है। इसका नाम है पीपीआर यानी पेस्ट डेस्ट पेटिस इन रूमेनेंस। ये जो पीपीआर बीमारी है ना भाई, ये भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बकरियों में बहुत ज़्यादा होती है। और भेड़ बकरियां में पीपीआर से मौत बहुत अधिक भी होता है। पीपीआर की वैक्सीन साल में 1 बार लगानी चाहिए। वर्ष में 1 बार पीपीआर की वैक्सीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वैक्सीन का जो नाम है वो है रक्षा पीपीआर। जी हाँ, रक्षा पीपीआर के नाम से आती है। मात्र 1 ml लगाई जाती है और चमड़ी में लगाई जाती है। ये 100, 50, 25 डोज में भी अवेलेबल है। एक पाउडर फॉर्म में भी वायरल आती है और डिस्टिल वाटर साथ में आता है। इसको डिजोल्व करके और लगाई जाती है। इन तीनों वैक्सीन के बारे में डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो आप कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, मैं आपको अवेलेबल ज़रूर करवा दूंगा। इसके बारे में पूरी जानकारी, पूरी हिस्ट्री। तो पीपीआर का वैक्सीन 1 ml सबकट ये लगती है, लगनी भी चाहिए। अब सुनिएगा विशेष बात की इसके साथ कैसे लगाते हैं, यानी कि एक साथ कैसे लगा। तो पहला टीका लगा था, उसके बाद 21 दिन का गैप होना चाहिए। तो दूसरे टीके के बीच, फिर तीसरे टीके के बीच में भी 21 दिन का गैप होना चाहिए। अब इन तीनों में से आप पहले कौन सी लगाते हैं, आपकी मर्जी। उपलब्धता और आपके पशु चिकित्सक बोलते हैं कि इस बार इस बीमारी की आने की संभावना अधिक है, उसी की वैक्सीन आप पहले कर लीजिएगा। जैसे आपने पहले ET+TT की, उसके 21 दिन बाद बूस्टर का मतलब नहीं है यहाँ पर। पहले टीके के बीच 21 दिन का गैप होने के बाद आप FMD का टीका लगवा सकते हैं और लगवा भी दीजिएगा। 21 दिन के लिए
बाद एफएमडी का टीका लगवा दीजिए। ईटी प्लस टीटी और एफएमडी का दोनों जो है हर 6 महीने में रिपीट करने होती है, जबकि जो पीपीआर का टीका जो होता है वो 1 साल में आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी ये 3 साल तक काम करता है। तो इस तरीके से ये तीनों जो वैक्सीन है वो जो कम से कम 6 बीमारियों से हमारी बकरियों को बचाएगी। तो मित्रों, ये 6 की 6 बीमारियां इतनी खतरनाक है कि बारिश की मौसम में सबसे ज़्यादा मौत करने वाली है। और यदि आप सोचेंगे कि बीमारी आने के बाद ही लगा देंगे, हम पहले क्यों खर्चा करें, तो मैं बता दूं कि खर्चा ज़्यादा नहीं होता है। हम इन तीनों की खर्च की बात करें तो मुश्किल से एक बकरी के ऊपर 30 से 35 रुपए का खर्च आता है। तो 30 से 35 रुपए का खर्च अगर टोटली देखा जाए तो हो जाता है, ज़्यादा नहीं है। 30-35 रुपए अगर एक बार बकरी बीमार भी हो जाती है तो उसी में लग जाते हैं। और ये सब टीके अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको फ्री भी मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट समय समय पर टीकाकरण अभियान भी चलाती है और इन अभियान के तहत आपको ये आते भी हैं। ये थोड़ा अलग हो सकते हैं सरकारी वाले, जैसे ईटी का टीका वो थोड़ा अलग आता है, बाकी टीके हर बीमारी के आते ज़रूर हैं। आप वो भी लगा करके लाभकारी और लाभान्वित बन सकते हैं। इसके अलावा अगर संपूर्ण जानकारी गोट फार्मिंग की चाहिए कि हम बीमारियों को कैसे पहचानेंगे, बीमारी का इलाज कैसे करेंगे, वो बीमारी आने से पहले ही हम उसे आने ना देंगे, इस तरह की क्लास चाहिए, संपूर्ण जानकारी चाहिए गोट फार्मिंग का और टोटल गोट फार्मिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको डेमो क्लास देखने की इच्छा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से डेमो क्लास भी देख सकते हैं। आप लोगों में देख रहे हैं टेलीग्राम का लगा हुआ है, बशर्ते वहाँ पे आप डायरेक्ट लिखें ऑनलाइन गोट फार्मिंग, आपको वहाँ पे मिल जाएगा और आराम से आप वहाँ पे जाके डेमो क्लास देखें, पसंद आए ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा ना बोलते हुए जय हिंद, जय जोहार, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।